आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आई है, वही खबर जिसने महायुद्ध की घंटी बजा दी। बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी थी और नेटो को रूसी लड़ाकू विमानों को शूट डाउन करने का निर्देश दिया था। ट्रंप की इसी धमकी के 24 घंटे नहीं बीते थे, पुतिन ने अमेरिका के एयरबेस में अपने बॉम्ब वर्षक लड़ाकू विमानों को भेज दिया। ट्रंप के लिए पुतिन का संदेश यही है कि रूस के निशाने पर यूक्रेन, नेटो के साथ साथ अब अमेरिका भी है। अमेरिकी एयर स्पेस में पुतिन ने भेजा लड़ाकू विमान। ट्रंप की धमकी के बाद रूस का विस्फोटक पलटवार। पुतिन की ललकार, नेटो अमेरिका तक करेंगे वार। रूस ने अलास्का क्यों भेजे फाइटर जेट और बम वर्षक? क्या ट्रंप के बयान से भड़के पुतिन चला देंगे एटम बम? अब अमेरिका से महायुद्ध के लिए पुतिन की सेना है तैयार। पुतिन की सेना ने अमेरिकी एयर स्पेस में घुसपैठ की है। रूस के 4 विमान अलास्का के आसमान में देखे गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी एयर स्पेस में रूसी विमानों की घुसपैठ ट्रंप को पुतिन का जवाब है, ट्रंप की उस टिप्पणी पर जो उन्होंने रूस के खिलाफ यूएन में की थी। ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी थी। धमकी ये कि नेटो के एयर स्पेस में रूसी विमान आए तो शूट डाउन कर दिए जाएंगे। लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद पुतिन ने अमेरिकी एयर स्पेस में अपने लड़ाकू विमानों को भेज दिया। हालांकि अमेरिकी एयर स्पेस डिफेंस कमांड ने इसे एक सामान्य घटना मानकर खारिज कर दिया है। प्रेस रिलीज में जानकारी देते हुए अमेरिका ने कबूल किया है कि एयर स्पेस में घुसपैठ हुई है। हवाई घुसपैठ के जवाब में अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में विमान भेजे थे। इसमें रूसी विमानों को रोकने के लिए E-3 सेंट्री निगरानी विमान, 4 F-16 लड़ाकू विमान और 4 KC-135 हवाई टैंकर तैनात किए गए थे। नोराड के मुताबिक 4 विमानों ने घुसपैठ की, जिसमें 2 टुपोलेव Tu-95 बम वर्षक थे और उसके साथ 2 सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान भी थे। दावा यही किया गया कि रूसी विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ही रहे और उन्होंने अमेरिकी या कनाडाई क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं किया। ट्रंप की धमकी के ठीक बाद रूसी लड़ाकू विमानों का अमेरिकी एयर स्पेस में घुसने का मतलब है पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया है। रूस के लड़ाकू विमानों की जद में सिर्फ यूक्रेन या यूरोप नहीं बल्कि अमेरिका भी है। अगर भविष्य में नेटो ने हमला करने के बारे में सोचा भी तो पुतिन की सेना अपने विनाशक हथियारों के साथ तैयार है। पुतिन ने ऐसा क्यों किया, इसे ट्रंप के बयान से समझिए। मुझे लगता है कि यूरोपीय यूनियन के सहयोग से यूक्रेन लड़ाई लड़ने और यूक्रेन को अपने मूल रूप में जीतने की स्थिति में है। अमेरिका और नेटो के समर्थन से यूक्रेन अपने खोए हुए क्षेत्र को फिर से हासिल कर सकता है। पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक मुश्किल में हैं और यूक्रेन के लिए यही समय है कि वो कार्रवाई करे। अमेरिका नेटो को हथियार देना जारी रखेगा ताकि नेटो उनके साथ जो करना चाहे कर सके। यही नहीं, ट्रंप ने रूस को कागजी शेर बताते हुए भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी ये कि युद्ध में पुतिन की हार तय है। ट्रंप के इसी बयान से पुतिन भड़के हुए हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता की तरफ से ट्रंप को करारा जवाब दिया गया। जहां तक हमारी सेना का सवाल है तो राष्ट्रपति ने बार बार कहा है कि हम कम नुकसान करने की रणनीति पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारी आक्रामकता को कमतर आंकना एक गलती होगी। हम बहुत सूझबूझ के साथ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। हम भालू हैं, टाइगर नहीं, और कागजी भालू जैसी कोई चीज नहीं है। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी एयर स्पेस में रूसी सेना ने घुसपैठ उस वक्त की है जब यूक्रेन की तरफ से लगातार रूस के सैन्य ठिकानों और ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के लड़ाकू Su-34 लड़ाकू विमान को मार गिराया है, लेकिन सेना की तरफ से कोई तस्वीरें जारी नहीं की गई हैं। ठीक ऐसे ही यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, इस दावे के साथ कि यूक्रेनी सेना ने अपने घातक ड्रोन से ब्लैक सी के किनारे मौजूद रूसी ऑयल टर्मिनल को तबाह कर दिया है। 25 सितंबर 2025 को सुबह करीब 4 बजे एक रूसी Su-34 विमान को जापोरिजिया सेक्टर में गिरा दिया गया। ये विमान गाइडेड बमों से शहर पर आतंकवादी हमला कर रहा था। इससे पहले भी यूक्रेन की तरफ से रूस पर बड़े हमले का दावा किया गया। ये हमले ट्रंप की धमकी के बाद किए गए। यूक्रेन और रूस युद्ध में जैसे ही अमेरिका की सीधी एंट्री हुई, यूक्रेन की सेना ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। चंद घंटों में यूक्रेन ने रूस के नेफ्तेखिन सलावत प्लांट को धुआं कर दिया। हमले के बाद रूस के पेट्रोकेमिकल प्लांट से काले धुएं का गुबार उठता दिखा।
यही नहीं, यूक्रेन ने रूस के बड़े सैन्य बेस को भी निशाना बनाया है। दावा यही है कि सैन्य बेस पर मौजूद रूस के बैलिस्टिक मिसाइल के भंडार को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। रूसी सेना का दावा है कि नाटो की तरफ से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन की तरफ से हमले तेज हुए हैं, लेकिन रूसी एयर डिफेंस की तोड़ ना तो यूक्रेन के पास है और न ही नाटो के। ऐसे में पुतिन नाटो पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पुतिन की इस लिस्ट में अमेरिका भी है। पुतिन के एक्शन ने साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिन दुनिया पर बहुत भारी हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में पुतिन के हमलों की टाइमलाइन में रूस का पूरा प्लान मौजूद है। यूक्रेन पर हवाई हमलों के साथ साथ पुतिन की सेना ने सबसे पहले नाटो मुल्क पोलैंड के एयर स्पेस में घुसपैठ की। नाटो ने पुतिन को अंजाम भुगतने की धमकी दी। यहाँ तक कि फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से पोलैंड में अपने लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया। सोचा था कि पुतिन पर दबाव बनेगा, लेकिन हुआ उल्टा। रूस के ड्रोन्स ने नाटो मुल्क रोमानिया की हवाई सरहद में घुसपैठ की। एक बार फिर नाटो मुल्कों ने हल्ला मचाया, लेकिन पुतिन और उनकी सेना यही नहीं रुकी। एस्टोनिया के एयर स्पेस में पुतिन ने अपने लड़ाकू विमानों को भेजा। रूसी लड़ाकू विमानों की दहाड़ पूरे यूरोप ने सुनी और अब नाटो मुल्कों के बाद पुतिन ने अमेरिकी एयर स्पेस में अपने फाइटर और बम वर्षक भेजकर साफ कर दिया है कि रूस किसी सूरत में झुकेगा नहीं। क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? 4 मई को पुतिन ने एक टीवी इंटरव्यू में इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है और मुझे उम्मीद है कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास 2022 में जो शुरू हुआ था, उसे उस नतीजे तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ताकत और साधन हैं जो रूस को चाहिए। लेकिन पुतिन यूक्रेन में बढ़ते नाटो के दखल को देखते हुए अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का संकेत दे चुके हैं। जो लोग हमें परमाणु हथियारों से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हवा का रुख उनकी दिशा में भी मुड़ सकता है। रूस अपनी रक्षा के लिए सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग करेगा। ट्रंप की धमकी के बाद रूसी लड़ाकू विमानों का अमेरिकी एयर स्पेस में घुसना पुतिन का अमेरिका को सीधा पैगाम है। अगर जंग में अमेरिका की एंट्री हुई तो विश्व युद्ध तय है। आज तक ब्यूरो।